तो लास्ट क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन मॉड्यूल कंप्लीट किया था। बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्रूड ऑपरेशन के लिए पहले इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके डेटाबेस में स्टूडेंट नाम की टेबल हो और उसमें कितने कॉलम हो, 4। फर्स्ट कॉलम आईडी, सेकंड कॉलम नेम, थर्ड कॉलम इनरोलमेंट नंबर और फोर्थ कॉलम परसेंटेज। तो पहले मुझे डेटाबेस में डेटा क्या करवाना है, स्टोर, राइट। तो उसके लिए आपने एक मेथड बनाया था स्टूडेंट डीओ में एड स्टूडेंट, राइट। तो एड स्टूडेंट मेथड को आप चेक कर लीजिएगा कहां पर, विल गो टू स्टूडेंट डीओ और स्टूडेंट डीओ में आप देखेंगे कि क्या एड स्टूडेंट वाला जो मेथड है उसमें आपने कितने पैरामीटर पास किए, आईडी पास किए, यस। तो आपको वहां से आईडी भी देना पड़ेगा, आईडी, नेम, एनरोलमेंट नंबर और परसेंटेज। तो आप एक सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, एक फॉर्म बना लीजिएगा, किसमें, एचटीएमएल में। तो फॉर्म का नाम आप दे दीजिएगा, मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया माई स्टूडेंट फॉर्म डॉट एच टी एम एल। अब आपको पता है कि एच टी एम एल पेज कहाँ पर बनेगा, वेब पेजेस में, राइट। तो यहाँ पर आपको एक एच टी एम एल पेज बनाना है, पेज का नाम दे दीजिएगा माई स्टूडेंट फॉर्म डॉट एच टी एम एल। और क्या क्या फील्ड रखना है उसमें, सिंपल, फर्स्ट वन इज आईडी, राइट। दूसरा रख लीजिएगा नेम, तीसरा पर क्या था, इनरोलमेंट, और नेक्स्ट परसेंटेज, ठीक। और फाइनली एक बटन ले लीजिएगा, बटन पे लिख दीजिएगा एड स्टूडेंट। आईडी के लिए एक बॉक्स अलग बनाइएगा, नेम के लिए अलग बॉक्स होगा, और इनरोलमेंट नंबर के लिए अलग बॉक्स होगा, एंड परसेंटेज के लिए अलग बॉक्स होगा। और ये फॉर्म आप कोशिश करिएगा कि इसमें बनाए टेबल टैग में। पहला काम तो आपका ये है कि सर यहाँ से मैं डेटा रिक्वेस्ट के थ्रू भेजूं, और कहाँ पर, एक सर्वलेट बनाएंगे, किस नाम की, इस सर्वलेट का नाम आप दे दीजिएगा माई स्टूडेंट कंट्रोलर। क्या नाम दे दिया मैंने, माई स्टूडेंट कंट्रोलर। ये आपकी क्या हो जाएगी, सर्वलेट। तो कुछ स्टेप्स यहाँ लिख लीजिएगा। स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि सर फेच ऑल डेटा फ्रॉम द रिक्वेस्ट, ठीक। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगी, जो डेटा रिक्वेस्ट से आपने फेच किया है उसे आप चाहे तो पहले प्रिंट करवा के देख लें। तो आप क्या करिएगा कि सर प्रिंट ऑल डेटा, प्रिंट ऑल फेच्ड डेटा, जो डेटा आपने फेच किया उसको प्रिंट करवा के देख लो। इससे ये आपका क्लियर हो जाएगा कि डेटा मिला या डेटा नहीं मिला। स्टेप नंबर 3, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट बीन, राइट। उसके बाद जो डेटा आपने फेच किया है रिक्वेस्ट से उसको बीन में क्या कर दीजिएगा, सेट। तो आप लिख दीजिएगा कि सर सेट ऑल इंफॉर्मेशन इनटू द बीन ऑब्जेक्ट। जो बीन का ऑब्जेक्ट बना है, जैसे स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट में मान के चल रहा हूँ एसबी है, एसबी डॉट सेट आईडी, एसबी डॉट सेट नेम, एसबी डॉट सेट इनरोलमेंट नंबर और एसबी डॉट सेट परसेंटेज, ठीक। उसके बाद फिर जो एड स्टूडेंट मेथड है वो किसके अंदर है, स्टूडेंट्स डीओ में। तो यहाँ पर क्या करिएगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट डीओ। इसके बाद स्टेप नंबर 7, कॉल एड स्टूडेंट मेथड वाया डीओ ऑब्जेक्ट। इसके बाद सॉरी ये स्टेप 6 हो गया ना। स्टेप नंबर 7, चेक रिजल्ट इफ रिजल्ट ग्रेटर जीरो। इसका मतलब
स्टूडेंट एडिशन सक्सेस या स्टूडेंट एड सक्सेस, अदरवाइज स्टूडेंट एडिशन फेल। ठीक, एल्स स्टूडेंट एड फेल। यही स्टेप्स आपको लिखना है। ठीक, तो अभी पहला काम तो हमारे लिए क्या है, HTML पेज बनाना। बिल्कुल यही स्टेप्स हम वहां पर क्या करेंगे, तो किस नाम से HTML पेज बनाना, माई स्टूडेंट फॉर्म। तो HTML पेज कहाँ पर बनेगा, वेब पेजेस के अंदर। न्यू में गए, पेज का नाम मैंने दे दिया माई स्टूडेंट फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर टेबल टैग में बनाना है आपको, तो आप क्या करिएगा, टाइटल में लिख दीजिएगा स्टूडेंट फॉर्म, स्टूडेंट एट फॉर्म। उसके बाद फॉर्म टैग लगाएंगे, एक्शन अभी हम बाद में लिखेंगे। तो फॉर्म टैग के अंदर आप टेबल टैग, ठीक, और यहाँ पर टेबल टैग में फर्स्ट रो में आ जाएगा TR, और इस TR में फर्स्ट TD क्या हो जाएगा, ID। TD क्लोज। दूसरे TD में क्या हो जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम इक्वल टू ID। जब रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू पेज करेंगे तो आपको यही ID वहां पर पास करना पड़ेगा। इस रो को कॉपी कर लो और यहाँ पर क्या कर दो, पेस्ट। दूसरा क्या हो जाएगा, नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू, यहाँ पर आपने क्या दे दिया, नेम। ऐसे ही थर्ड फील्ड क्या हो जाएगी, इनरोलमेंट नंबर, और यहाँ पर नाम क्या दे देंगे, इनरोल। और क्या था लास्ट, परसेंटेज। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, परसेंटेज। और ये क्या हो जाएगा, एक बटन भी ले लीजिएगा, ये वाला इसके प्लेस पे लिख दीजिएगा M% NBSP सेमी कॉलन, इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू इक्वल टू एड स्टूडेंट, वैल्यू इक्वल टू एड स्टूडेंट। ठीक, रन करके देख लीजिएगा। और सर्वलेट किस नाम से बनाना है, माई स्टूडेंट कंट्रोलर। तो एक्शन में लिख दीजिएगा कि सर माई स्टूडेंट कंट्रोलर। इसको रन करके देख लीजिएगा पहले। तो अभी तक हमने जो है, पहला टास्क हमारा कंप्लीट होगा कौन सा, स्टूडेंट फॉर्म हमने बना लिया है। ठीक,
सर्वलेट किस पैकेज के अंदर बनाएंगे? फॉर्म डॉट राम डॉट कंट्रोलर नाम से जो पैकेज बना है उसके अंदर। ठीक, राइट क्लिक करेंगे उस पैकेज पे, न्यू पेज आइएगा, सर्वलेट। सर्वलेट का नाम क्या देना है? माई स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक, क्लिक ऑन नेक्स्ट। जब भी सर्वलेट बनाई चेकबॉक्स पे क्लिक करना ना भूलें। ठीक, उसके बाद क्लिक ऑन फिनिश। तो एक बार क्लोज करके रन कर लेते हैं कितना देर है। तो यहाँ पर आपको रन किसको करना है? HTML पेज को। कौन सा? माई स्टूडेंट फॉर्म डॉट HTML। ये आ रहा है स्टूडेंट एट फॉर्म। यहाँ से आप क्या क्या भेजने वाले हैं? ID, नेम, इनरोलमेंट नंबर और परसेंटेज। ठीक, अब पहली स्टेप मैंने क्या बताई थी? फेच ऑल डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट। तो आप क्या करिएगा? सर्वलेट माई स्टूडेंट कंट्रोलर सर्वलेट में प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम के मेथड के अंदर आपको सारा डेटा पहले फेच करना है। तो ID किस टाइप की होगी? इंटीजर। इसलिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया ID। और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर आपको क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। और इसलिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट किसमें? इंटीजर में। तो यहाँ पर आपने लिख दिया ID, लेकिन इसको मैं किसके अंदर लिख दूंगा? इंटीजर डॉट पार्सिंग। इंटीजर डॉट पार्सिंग। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। आप चाहे तो इसको ID को प्रिंट करवा के भी देख लीजिएगा। प्रिंट करवाने से ये क्लियर हो जाता है कि आपको डेटा मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आपने किसको प्रिंट करवा दिया? ID को। ऐसे ही नेम को फेच कर लीजिएगा। नेम तो स्ट्रिंग टाइप का ही है, क्या इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं। इसलिए क्या करेंगे? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेम। ऐसे ही किसको फेच कर लीजिएगा? इनरोल। तो नेम को भी प्रिंट करवा लो यहाँ पर। ऐसे ही किसको फेच कर लीजिएगा? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? इनरोल। ये भी स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्या था? परसेंटेज। तो परसेंटेज आपने लिया फ्लोट, लेकिन परसेंटेज न्यूमेरिक टाइप का, तो कन्वर्ट करेंगे तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। क्या नाम दिया था वहां पर? जैसे नेम को प्रिंट करवाया है वैसे ही आप इनरोलमेंट को भी प्रिंट करवा लो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनरोल। और जैसे इनरोलमेंट को प्रिंट करवाया वैसे ही परसेंटेज को प्रिंट करवा लो। ये स्टेप नंबर 2 है ना? ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी स्टेप नंबर 1। और प्रिंट करने वाला क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 2। तो ये चाहे तो आप लिख लीजिएगा पेज ऑल रिक्वेस्ट डेटा। स्टेप नंबर 2, प्रिंट ऑल पेज डेटा। तो रन किसको करेंगे? HTML पेज को। स्टेप नंबर 1 में आपने देखा था कि सारा डेटा फेच करना, फिर फेच करने के बाद सारे डेटा को प्रिंट करवाना है। तो मान लीजिएगा ID मैंने भेज दी 101, नेम में लिख दिया मैंने राम, और इनरोलमेंट नंबर 0103 CS 181022, परसेंटेज मैंने लिख दिया 56.6।
7 देन क्लिक ऑन एड स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको पूरा डेटा मिल रहा है, ID 101, नेम राम, एनरोलमेंट नंबर और परसेंटेज। अच्छा परसेंटेज यहाँ चेंज नहीं किया क्या मैंने? प्रिंट करते वक्त ID को प्रिंट करवा दिया इसलिए हो जाएगा। ठीक, तो एक बार और अब आ रहा है सही डेटा। दो स्टेप कंप्लीट हो गई। पहले आपने रिक्वेस्ट से सारा डेटा फेच किया और फिर उसको प्रिंट करवा दिया। स्टेप नंबर 3 क्या थी? क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट बीन। तो बीन का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे? सर्वलेट में। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, स्टेप नंबर 3 क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट बीन, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सर स्टूडेंट बीन एस बी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बीन। स्टेप नंबर 4 क्या था? सेट ऑल इंफॉर्मेशन इनटू बीन। जो भी आपने रिक्वेस्ट से फेच किया सबको बीन में क्या कर दो, सेट। एस बी डॉट सेट ID, तो जो भी ID आई होगी वो सेट हो जाएगी। एस बी डॉट सेट इनरोल, जो भी इनरोलमेंट नंबर आया होगा। एस बी डॉट सेट नेम और एस बी डॉट सेट पर। ये स्टेप नंबर 4 हो गई आपकी। स्टेप नंबर 5 का था, क्या था? क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट डीओ। क्यों? क्योंकि जो एड स्टूडेंट मेथड है वो इसी के अंदर है, तो स्टूडेंट डीओ का ऑब्जेक्ट बना लो यहाँ पर। स्टेप 5 क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट डीओ। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट डीओ एस डी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डीओ, राइट। स्टेप नंबर 6 क्या था? कॉल एड स्टूडेंट मेथड वाया डीओ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 6 लिख लीजिएगा, कॉल एड स्टूडेंट मेथड वाया ऑब्जेक्ट ऑफ डीओ। ठीक, तो क्या लिखेंगे? अब जो एड स्टूडेंट, क्या लिखा मैंने? एस डी डॉट एड स्टूडेंट, ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा है? इंटीजर। अगर स्टूडेंट एड हो जाता है तो रिटर्न करेगा 1, नहीं हुआ तो 0। और ये एड स्टूडेंट मेथड आपसे बीन का ऑब्जेक्ट ले रहा है एस बी। तो इस एस बी में सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, उसकी ID, इनरोलमेंट नंबर, नेम और परसेंटेज। और जो डीओ में ये मेथड आपने बनाया होगा, यहाँ से जो डेटा भेजा उसको 1 बाय 1 इसने फेच करके यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये डीओ वाला ऑपरेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब स्टेप नंबर 7 क्या थी? चेक रिजल्ट, मतलब R की वैल्यू 0 है या 1 है। अगर डेटा ऐड हुआ होगा तो R की वैल्यू 1 होगी, नहीं हुआ तो 0। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, स्टेप नंबर 7 चेक रिजल्ट इज 0, या ऐसा लिख लीजिएगा, ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखेंगे? इफ R ग्रेटर है 0 से, इसका मतलब आप क्या करो, यहाँ पर मैसेज दे दो कि सर स्टूडेंट एडेड सक्सेस। और फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर इक्वल टू ग्रीन। और यहाँ पर फॉन्ट टैग को क्या कर देंगे, क्लोज। ठीक, अगर ऐसा नहीं हुआ, स्टूडेंट नोट एडेड एल्स में, इसका फॉन्ट कलर कर दीजिएगा रेड। यही स्टेप बताई थी मैंने आपको। ठीक, तो रन किसको करना है? HTML पेज को, माई स्टूडेंट फॉर्म डॉट HTML। मान लीजिएगा ID में मैंने लिखा 101, नेम में मैंने लिख दिया राम लवंशी, इनरोलमेंट नंबर 0167 CS 181022, परसेंटेज। ठीक,
अभी आप देखिएगा स्टूडेंट टेबल में कितने रिकॉर्ड से, ओनली 2, 2 ही है। अब जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूं, अगर ग्रीन में मैसेज आ रहा है मतलब डेटा सक्सेसफुली डेटाबेस में आपका क्या हो गया है, स्टोर। अब आप डेटाबेस में जाके चेक करेंगे तो आपके पास अब 2 नहीं, कितने रिकॉर्ड्स हो गए, 3। क्लियर यहाँ तक? तो ये था कि किस प्रकार हम स्टूडेंट को का रिकॉर्ड डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। तो ये हमने देखा था कि किस प्रकार आप जो है डेटा को डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं यूजिंग जेडीबीसी, यूजिंग माइस्क्यूएल, यूजिंग सर्वलेट और एचटीएमएल। अब नेक्स्ट क्रूड ऑपरेशन में हम देखेंगे कि सर मुझे डेटाबेस से डेटा को क्या करवाना है, फेच करके प्रिंट करवाना है। तो पहली चीज ये है कि डेटाबेस में जो डेटा है वो किस फॉर्म में होगा आपका, टेबल के फॉर्म में। मतलब यहाँ पर आपका पहला कॉलम हो जाएगा आईडी, नेम, इनरोलमेंट नंबर, परसेंटेज, और एंकर टेक के लिए एक और मैंने ले लिया एडिट और डिलीट। तो पहले तो आप HTML में क्या करो, ये टेबल बना लो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आईडी, यहाँ पर हो जाएगा आपका नेम, और यहाँ पर हो जाएगा आपका इनरोलमेंट नंबर, और यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एडिट, और यहाँ पर लिख दीजिएगा डिलीट। तो आप लोगों ने HTML में देखा होगा कि किस प्रकार आप टेबल बना सकते हैं। समझ में आया? तो ये टेबल पहले आपको किस में बनाना है, HTML में। किसमें बनाना है आपको टेबल, HTML में। ठीक, अब HTML में जो टेबल आपने, जैसे मेरे पास ऑलरेडी पहले से मैंने बना के रखी है, किस नाम से, एक टेबल, माई टेबल डॉट HTML फाइल। इसमें देखिए आईडी, नेम, इनरोलमेंट नंबर, परसेंटेज, एडिट, डिलीट, और यहाँ पर TDB मैंने लगा के रखा है। ठीक, तो अब आप क्या करिएगा, ये जो टेबल से टेबल तक का कोड है, कहाँ से, H1 से लेकर पूरा जो टेबल टेक तक, इसको कॉपी करना है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हम HTML पेज में डायरेक्टली जावा का कोड लिख सकते हैं क्या, नहीं भाई। अगर मुझे जावा में डेटाबेस से सारा डेटा फेच करके प्रिंट करवाना है तो मैं डायरेक्टली HTML में जावा का कोड नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन क्या मैं सर्वलेट के अंदर HTML का कोड लिख सकता हूँ, यस। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्वलेट बना रहा हूँ। उस सर्वलेट में टेबल टैग वाला कोड एज इट इज क्या कर दूंगा, पेस्ट। और फिर सर्वलेट अगर है तो जावा का कोड हम वहां पर डायरेक्टली लिख ही सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, एक सर्वलेट बनाइएगा होम डॉट राम डॉट कंट्रोलर में माई व्यू नाम से। किस नाम से बनाना है, माई व्यू। नेक्स्ट, और इस चेक बॉक्स पे क्या कर दीजिएगा, क्लिक, ताकि वो मैपिंग कर दे। देन तो अब आप क्या करिएगा, जो माई टेबल में टेबल से टेबल टेक से लेकर टेबल तक का जो कोड है उस सारे को क्या कर ले, कॉपी। ठीक, कॉपी करके आपको माई व्यू सर्वलेट में बॉडी टेक के अंदर एज इट इज पेस्ट करना है। पेस्ट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि सर्वलेट के अंदर HTML का कोड कैसे लिखा जाता है, आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर। देखिए पहले तो आप क्या करो, ये आउट डॉट प्रिंट एलन इधर से कॉपी कर लो और 1 बाय 1 सब में पेस्ट करते जाओ। बहुत आसान है, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ वैसा ही आपको करना है। दूसरी चीज, जो डबल कोट्स में लिखा है उसको सिंगल कोट में कर लो। और साथ ही साथ लास्ट में क्लोज किससे करना है, डबल कोट्स और पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। इसको कॉपी कर लो यहाँ से और 1 बाय 1 पेस्ट करते जाओ।
तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एरर है वो यहाँ से रिमूव होती जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मेट कर लीजिएगा ताकि प्रॉपर है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरा HTML पेज रन नहीं होगा, अब मेरा सर्वलेट रन होगा। क्या रन होगा आपका? सर्वलेट। तो आपने क्या किया, जो HTML वाला कोड था वो सर्वलेट के अंदर ही लिख लिया। अब सर्वलेट में हम जावा का कोड लिख ही सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि सर, अगर यहाँ पर डेटा प्रिंट करवाना है तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी। प्रिंट ऑल डेटा, प्रिंट ऑल स्टूडेंट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक। तो स्टेप नंबर 1, चेंज रिटर्न टाइप ऑफ फाइंड ऑल मेथड। और क्या करना है रिटर्न टाइप में? एरे लिस्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट बी। ये मैंने आपको लास्ट की क्लास में बोला भी था, ये आपको करके रखना है। ठीक। और रिजल्ट सेट, पहले रिजल्ट सेट से एक स्टूडेंट का डेटा फेच किया, अभी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट डीओ। क्यों? क्योंकि जो फाइंड ऑल मेथड है वो तो आपका स्टूडेंट डीओ क्लास के अंदर ही है, इसलिए आप किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? स्टूडेंट डीओ का। स्टेप नंबर 3, कॉल फाइंड ऑल मेथड वाया स्टूडेंट डीओ ऑब्जेक्ट एंड रिसीव ऑल डेटा इन एरे लिस्ट। अगर आपका मेथड एरे लिस्ट रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट बीन टाइप का, तो उसी टाइप के ऑब्जेक्ट में आपको क्या करवाना पड़ेगा? उसको स्टोर। जैसे एक मेथड इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो आप उसे इंटीजर टाइप के वेरिएबल में क्या करते हैं? स्टोर। ठीक। उसके बाद स्टेप नंबर 4 is sir, use for each loop in a tr and print all data, print data of student। ठीक। तो ये 4 स्टेप आपको यूज करना। तो आप देखिएगा, स्टेप नंबर 1 जो स्टूडेंट डीओ क्लास हमने बनाई है, उसमें फाइंड ऑल की रिटर्न टाइप आपको क्या करना है? चेंज। तो फाइंड ऑल की रिटर्न टाइप पहले वॉइड थी, वॉइड से मैंने क्या कर दिया? एरे लिस्ट। एरे लिस्ट का यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पर मैंने एक एक स्टूडेंट का डेटा फेच किया, बीन में सेट किया, और एरे लिस्ट में क्या कर दिया? ऐड। और फाइनली एरे लिस्ट को क्या करवा दिया? रिटर्न। ठीक। और इसी मेथड को मैं कहाँ पर कॉल कर लूंगा? माई व्यू। तो यहाँ पर जो टी डी वाला TR आपने स्टार्ट किया, वहां पर आपको लिखना है कि सर, क्रिएट, कौन सी स्टेप थी? स्टेप नंबर 2, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट डीओ। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा स्टूडेंट डीओ एस डी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डीओ। राइट। स्टेप नंबर 3 क्या था? कॉल फाइंड ऑल मेथड यूजिंग डीओ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कॉल, कोई बताएगा फाइंड ऑल मेथड मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? एरे लिस्ट बीन टाइप का। तो मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप में एज इट इज वैसे ही लिखूंगा कि सर, एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट में भी किस टाइप का? स्टूडेंट बीन एल इक्वल टू एस डी डॉट
न्यू नहीं आएगा, फाइंड ऑल। अब सारे के सारे स्टूडेंट का डेटा किसमें है, एल में, तो कौन सा लूप लगा रहे हो, एक स्टूडेंट का डेटा फेच करना है, फॉर ईच स्टूडेंट बी एस बी, और एल से एक स्टूडेंट का डेटा वन बाय वन आता रहेगा, और इस टी आर के बाद में इसको क्या कर दीजिएगा, क्लोज। अब जहां पर आईडी लिखी वहां पर मैं चाहता हूं कि डेटाबेस में जो पहला स्टूडेंट है उसकी आईडी प्रिंट हो, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, डबल कोट्स उसके अंदर प्लस प्लस और एस बी डॉट गेट आईडी। ऐसे ही नेम प्रिंट करना है तो डबल कोट्स उसके अंदर प्लस प्लस एस बी डॉट गेट नेम। ऐसे इनरोलमेंट नंबर के लिए डबल कोट प्लस प्लस एस बी डॉट गेट इनरोल। ऐसे ही परसेंटेज डबल कोट प्लस प्लस एस बी डॉट गेट परसेंटेज। और एडिट और डिलीट को इनका टैग में लिख दो, इसके आगे का अपन कल की क्लास में देखेंगे, ठीक। और यहाँ पर इनका टैग को क्लोज। ऐसे ही डिलीट में भी क्या करो, इनका टैग लगा दो एच आर ई एफ, ठीक। यही करना था। अब रन HTML तो है ही नहीं, यहाँ तो सर्वलेट ही है, तो किसको रन करेंगे, सर्वलेट को। राइट क्लिक करिएगा, देन क्लिक ऑन रन फाइल। अगर सारी चीजें सही रही तो जो डेटा आपका डेटाबेस में, वो डेटा डेटाबेस से फेच होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। क्लियर यहाँ तक। तो एडिट और डिलीट में आपको कल बताऊंगा। तो अब यहाँ पर एंकर टैग में आप चाहे तो क्या दे दीजिएगा, इसमें के बाद में ही टेबल टैग के बाद में एंकर टैग लगा दो। हाँ, एड न्यू स्टूडेंट। यहाँ पहले भी लिख सकते हैं, इसका अलाइन कर दीजिएगा लेफ्ट, और क्या लिख देंगे, एड न्यू स्टूडेंट, और इसको लिख दो एंकर टैग में एच आर ई एफ। कौन सा पेज था, HTML, माई माई स्टूडेंट फॉर्म, माई से डबल कोट भी नहीं आएगा यहाँ, माई स्टूडेंट फॉर्म डॉट HTML। और यहाँ पर इनकर टैग को क्या कर दो, क्लोज। कुछ आए तो रीलोड कर लीजिएगा, ठीक। नया स्टूडेंट ऐड करना है, कार्तिक, एनरोलमेंट नंबर, परसेंटेज 56.56, ठीक। आप देखेंगे कि यहाँ पर अब वापस आपको किसको रन करना पड़ेगा, अभी सेंड रीडायरेक्ट में आपको कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक। अभी आपके पास कितना रिकॉर्ड था, 3, अब कितना हो जाएगा, 4। आगे इसका एडिट और डिलीट वाला मॉड्यूल अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक। तो आज हमने ऐड करना और रीड करना देखा।